साल में 12 मासिक शिवरात्रि आती है, लेकिन महाशिवरात्रि के अलावा सावन शिवरात्रि सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इस दिन को शिव शक्ति के मिलन के रूप में जाना जाता है। सावन चूंकि शिव जी का महीना है और शिवरात्रि उन्हें सबसे प्रिय है, इसलिए सावन शिवरात्रि श्रावण मास का सबसे खास दिन माना जाता है। सावन शिवरात्रि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन मनाई जाती है। इस साल सावन शिवरात्रि 2 अगस्त 2024 को है। यह दिन शिव जी को जल चढ़ाने के लिए सबसे खास दिन माना जाता है। सावन कृष्ण चतुर्दशी तिथि 2 अगस्त 2024 को दोपहर 3:26 से शुरू होगी और 3 अगस्त 2024 को दोपहर 3:50 पर इसका समापन होगा। श्रावण माह में कावड़िए जो कावड़ में गंगा जल भरकर लाते हैं, उसे सावन शिवरात्रि पर ही शिव जी का जलाभिषेक किया जाता है। कहते हैं इससे मोक्ष गति की प्राप्ति होती है। और शिवरात्रि पर अगर 4 पहर पूजन करते हैं तो पहले प्रहर में दूध, दूसरे प्रहर में दही, तीसरे प्रहर में घी और चौथे प्रहर में शहद से पूजन किया जाता है। और हर प्रहर में जल का प्रयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि जल शिव जी को अति प्रिय है। मान्यता है कि शिव जी ने समुद्र मंथन से निकले विष को पी लिया था। जो जल अर्पित करता है और उनकी पीड़ा दूर हो जाती है। इसलिए सावन में जो महादेव पर जल चढ़ाता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और भोलेनाथ प्रसन्न होकर उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सावन शिवरात्रि पर दोपहर 3:26 के बाद कभी भी जल चढ़ाया जा सकता है। वैसे इस दिन का सबसे शुभ मुहूर्त देर रात 12:06 से 12:49 तक है। रात्रि प्रहर पूजा का जो समय रहेगा वो 3 अगस्त 2024 को 7:11 से 9:49 तक रहेगा। रात्रि द्वितीय प्रहर पूजा का जो समय रहेगा वो 3 अगस्त 2024 को 9:49 से 12:27 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त 4:19 से 5:01 तक रहेगा। प्रातः संध्या मुहूर्त 4:40 से 5:43 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 12 से 12:54 तक रहेगा। विजय मुहूर्त 2:42 से 3:26 तक रहेगा। गौदुली वेला मुहूर्त 7:11 से 7:32 तक रहेगा। सायं संध्या 7:11 से 8:14 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग 10:59 से 5:44 तक रहेगा। 3 अगस्त 2024 को निशिता मुहूर्त 12:06 से 12:49 तक रहेगा। गाय का कच्चा दूध, पंचरस, इत्र, गंध, रोली, मौली, जनेऊ, पंच मिष्ठान, बेलपत्र, दही, शुद्ध देशी घी, शहद, गंगा जल, पवित्र जल, जौ की बालें और पुष्प, पंचफल, रत्न, सोना, चांदी, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, धतूरा, भांग, गन्ने का रस, कपूर, धूप, दीप, रुई, मल्यागिरी, चंदन, बेर, आम्र मंजरी, कुशासन, मंदार पुष्प, शिव जी और माँ पार्वती की श्रृंगार की सामग्री, यह सभी सामग्री आप पूजा सामग्री में शामिल कर सकते हैं। कहते हैं जो व्यक्ति सच्चे मन से सावन शिवरात्रि का व्रत रखता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस व्रत में सुबह शाम दोनों समय शिव जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। शाम की पूजा के समय कथा जरूर सुनें, साथ ही शिव महापुराण और शिव स्तुति का पाठ करें। इस दिन फलाहार भोजन किया जाता है। अन्न का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हालांकि आप खाने में सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं। व्रत का पारण अगले दिन शुभ मुहूर्त में किया जाता है। सावन शिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठ जाएं और स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद व्रत पूजा का संकल्प धारण करें। फिर घर के पास किसी मंदिर में जाकर शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाएं। ध्यान रहे कि पंचामृत में तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल नहीं करें। और इसके बाद भगवान शिव जी के बीज मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर बेलपत्र, फल और फूल इत्यादि चढ़ाएं। फिर शिव चालीसा का पाठ करें। इसके बाद शिवरात्रि की कथा सुनें और अंत में शिव जी की आरती करें। इसके बाद भगवान को भोग लगाएं और प्रसाद सभी में बांट दें। धार्मिक कथा के अनुसार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था जो जंगल में जानवरों का शिकार करके अपना घर चलाया करता था। शिकारी के ऊपर साहूकार का काफी कर्ज था।
लेकिन कर्ज ना चुकाने सकने के कारण क्रोधित साहूकार ने उसको बंदी बना लिया था। जिस दिन साहूकार ने उसे बंदी बनाया था वह शिवरात्रि का दिन था। बंदी रहते हुए शिकारी शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। वहीं उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शिकारी का पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया। शाम को साहूकार ने चित्रभानु को एक दिन का समय दिया कर्ज चुकाने के लिए और उसे छोड़ दिया। कर्ज चुकाने के लिए चित्रभानु पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए जंगल में शिकार ढूंढते हुए बिता दिया और ऐसे में शाम निकल गई और रात हो गई। इसके बाद वो रात बीतने के इंतजार में बेल के पेड़ पर चढ़ गया और इसी पेड़ के नीचे शिवलिंग था। बिना जाने शिकारी बेलपत्र तोड़कर नीचे की तरफ गिरा था और जो कि संयोगवश शिवलिंग पर गिर रहे थे। इससे उसका व्रत पूरा हो गया। शिकार की तलाश में घूमते हुए चित्रभानु को तालाब के किनारे एक गर्भिणी हिरणी मिली और उसे दिखाई दी जो पानी पीने के लिए आई थी। उसका शिकार करने के लिए उसने धनुष बाण निकाला। उस हिरणी ने चित्रभानु का देख लिया। इस पर उसने शिकारी से कहा कि उसने प्रसव का समय है, तुम दो जीव की हत्या करोगे, यह ठीक नहीं है। हिरणी ने शिकारी से वादा किया कि जब उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तब वो खुद आएगी, तब वह उसका शिकार कर सकता है, लेकिन अभी उसे जाने दे। शिकारी ने उसकी बात मान ली और जाने दिया। इसके बाद प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करते समय कुछ शिवलिंग पर कुछ और बेलपत्र गिर गए। ऐसे में चित्रभानु से अनजाने में शिव जी की प्रथम प्रहर की पूजा भी हो गई। कुछ देर बाद शिकारी को एक और हिरणी दिखी। उसे देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ और शिकार करने के लिए तैयार हो गया। हिरणी ने उसे निवेदन किया कि वो कुछ ही देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई है। मैं अपनी प्रिय को ढूंढ रही हूँ। मैं एक कामातुर विरहिणी हूँ। जैसे ही मुझे मेरा पति मिल जाएगा वैसे ही मैं आ जाऊंगी। रात का आखिरी पहर बीतने भी वाला था और इतनी बार चित्रभानु से बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इससे दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। दो शिकार को खोकर शिकारी चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीतने को था कि तब ही एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने उसे देख तुरंत धनुष पर तीर चढ़ा दिया। वो तीर छूटने को ही था कि मृगी बोली, मैं इन बच्चों को इतने पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। दो शिकार को खोकर शिकारी चिंता में पड़ गया था। रात्रि का आखिरी प्रहर बीतने को था कि तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने उसे देख तुरंत धनुष तीर उठा लिया और वो बोली, मैं इन्हें इनके पिता को सौंपकर तुम्हारे पास तुरंत लौट आऊंगी। मृगी की बात सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उसे जाने दिया, मैं इन्हें इनके पिता को सौंपकर तुम्हारे पास तुरंत लौट आऊंगी। ऐसा वह बार बार कहती रही, लेकिन शिकारी ने नहीं सुना और उसने भी जाने दिया। शिकार न कर पाने के कारण परेशान होकर पेड़ पर शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। इस तरह से उसके तीसरे पहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई। पूरी रात इंतजार करने के बाद सुबह शिकारी को एक हिरण दिखा। उसने निश्चय किया कि वो उसका शिकार जरूर करेगा। शिकारी ने प्रत्यंचा चढ़ा ली। इस पर हिरण ने कहा कि अगर उससे पहले आई 3 हिरणियां और उनके बच्चों का शिकार उसने किया तो उसका भी शिकार कर लें, जिससे उसे उनके वियोग में दुखी ना होना पड़े। लेकिन अगर उन्हें जीवन दान दिया है तो उसे भी छोड़ दें। जब वो उन सभी से मिल लेगा तो वो आ जाएगा। यह सुनकर शिकारी ने उस हिरण को रात भर का घटनाक्रम बताया। तब हिरण ने कहा कि वो दोनों और वो तीनों हिरणियों उसी की पत्नी है। और हिरण ने शिकारी से कहा कि जिस तरह से तीनों हिरणियां प्रतिबद्धता और प्रतिज्ञाबद्ध होकर यहाँ से गई है, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। हिरण ने कहा कि जिस तरह उसने विश्वास कर हिरणियों को जाने दिया उसी तरह से उसे भी जाने दे। वह जल्दी ही पूरे परिवार के साथ शिकार के सामने हाजिर होंगी। जाने अनजाने में ही सही
उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय अब निर्मल हो गया और उसके हाथ में धनुष छूट गया था और उसने मृग को जाने दिया। थोड़ी देर में वह मृग सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यवता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि महसूस हुई। उसने मृग परिवार को जाने दिया और अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से सदा के लिए हटा दिया। शिकारी के ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपने दर्शन दिया और उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुहु नाम प्रदान किया। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, गजानन गणपति भगवान की जय। तो मित्रों, यदि आप मासिक शिवरात्रि और सावन शिवरात्रि के निमित्त कोई भी दान दक्षिणा हमें प्रदान करना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, तिलदान अथवा पारणा के निमित्त कोई भी दान या धन राशि, नगद राशि हमें प्रदान करना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि भेज करके सावन शिवरात्रि का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।